गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अभयजीत जैन, आपके अपने यूट्यूब चैनल वेस्टीज बिजनेस में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूं। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और इसमें दिया गया मैसेज मुझे बहुत मदद करा, तो मैंने कहा क्यों ना ये कहानी आपके साथ भी शेयर की जाए। दोस्तों, एक राजा के 3 बेटे थे और राजा चाहते थे कि तीनों बेटों में बराबर क्षमता रहे ताकि वो देश को, राज्य को संभाल सके। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन तीनों बेटों की एक साथ परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला कि हमारे राज्य के दूर हमारा एक बगीचा है जिसमें एक पेड़ लगा है। आप तीनों लोगों को जाके उस पेड़ को देखना है और उस पेड़ की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो कैसा दिखता है, ये आपको हमें बताना है। परंतु राजा ने शर्त रखी कि आप तीनों को एक साथ नहीं जाना है। आप तीनों को 4-4 महीने के अंतराल में जाना है। यानी बड़ा पुत्र पहले जाएगा, दूसरा पुत्र 4 महीने बाद जाएगा और तीसरा पुत्र कुल मिला के 8 महीने बाद जाएगा। तो तीनों पुत्र अपने अपने कार्यकाल में गए, उन्होंने पेड़ को देखा और जब तीनों पुत्र वापस आए तो राजा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप तीनों लोग एक साथ खड़े होके उस पेड़ के बारे में बताएं कि वो पेड़ कैसा दिखता है। तो पहले पुत्र ने कहा कि राजा, वो पेड़ तो बहुत अच्छा है, परंतु उसमें ना तो कोई पत्ती निकली ना कोई फल निकला, सिर्फ टहनी टहनी निकली है। तभी दूसरे पुत्र ने अपने बड़े भाई को रोकते हुए बोला कि नहीं भाई, मैं जब पेड़ देख रहा था तो टहनियों में पत्तियां भी थीं, हाँ, परंतु फल नहीं थे। तो तीसरे भाई ने, जो सबसे अंत में गया, उसने कहा नहीं भाइयों, मैं जब देखने गया तब उसमें पत्तियां भी थीं और बहुत सारे खूबसूरत फल भी थे। तो राज्य में बैठे सारे लोग ये देख रहे थे कि तीनों भाई आपस में बहस कर रहे हैं और वो बहस थोड़ा थोड़ा झगड़े में बदल गया। तो राजा मुस्कुराए। राजा ने कहा कि मैं जानता हूं तीनों बिल्कुल सही हो, तीनों ने जो देखा वो बिल्कुल सत्य देखा है, परंतु तीनों उसी पेड़ को देखने अलग अलग समय पे गए थे। एक ने पेड़ की शुरुआती दौर को देखा जब वो पौधे से बढ़ के आगे चल रहा था और अभी उसमें बहुत ज्यादा पत्तियां नहीं थी, अभी उसकी जड़ मजबूत हो रही थी, तना बन रहा था, उसकी डालियां निकल रही थी। दूसरा तब गया जब उसकी डालियां रेडी हो गई थी, तैयार हो गई थी और उसमें पत्तियां आना भी बहुत सारी शुरू हो गई थी, परंतु फल बहुत सूक्ष्म थे जो दिख नहीं रहे थे। और तीसरा तब गया जब पेड़ में खूब सारे फल अपने तैयार हो चुके थे। फ्रेंड्स, पेड़ वही था, पर तीनों अलग अलग परिस्थिति के समय उससे मिलने लग गए थे या देखने गए थे। सेम वेस्टीज बिजनेस में भी यही होता है। जब आप ज्वाइन करते हो तो लोग आपको देखते हैं, परंतु वो वक्त आपका होता है अपनी जड़ को मजबूत करने का, तने को तैयार करने का, टहनियों को फैलाने का। कुछ समय बाद जब उसमें पत्तियां आ जाती, यानी आपका टीम बनने लगता है, तब भी लोग पूछते हैं कि कितना पैसा आ रहा है। नहीं, वो डेवलपमेंट का टाइम है। वो आप बिजनेस को डेवलप, पहले आप स्टार्ट कर रहे थे, अब आप बिजनेस को डेवलप कर रहे हो, पूरे इंडिया में फैला रहे हो। फ्रेंड्स, थोड़े समय बाद जब फल देना शुरू करता है तो बहुत सारे फल हमें प्राप्त होते हैं। तो 5% से लेके 11% तक का एक वक्त होता है जिसमें बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती, परंतु हमारी जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं, साथ ही साथ अपनी टीम को भी मजबूत करना पड़ता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर से लेकर डायमंड डायरेक्टर तक का लेवल डेवलपमेंट का होता है। पैसा आता है, परंतु हमें बिजनेस को और तेजी से डेवलप खुद भी करना होता है, अपनी टीम का भी डेवलप कराना होता है। पर असली बिजनेस शुरू होता है क्राउन डायरेक्टर से, या आपकी टीम में जब क्राउन बनना शुरू हो जाते हैं तो बहुत विशाल आपको फल भी मिलेगा, आपको सफलता भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से मैंने तो ये संदेश सीख लिया है कि पेड़ की परिस्थिति भी अलग अलग रहती है, तो बिजनेस की परिस्थिति भी अलग अलग रहती है। क्या आपने इस संदेश को समझा? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और वेस्टीज बिजनेस से जुड़े हैं
तो इस YouTube चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि ये भी आपका एक परिवार है। धन्यवाद।